ओम शांति। आज 22 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया, बाबा का कर्तव्य कौन सा है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। विश्व में शांति स्थापन करना एक शिव बाबा का कार्य है। कोई भी मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकता। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाबा आकर स्वधर्म की याद दिलाते हैं, हे आत्मा, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। जब ओम शांति बोलते हैं तो अपने स्वधर्म में टिकना है और सामने वाले को भी स्वधर्म की स्मृति दिलानी है। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को जब सेवा करनी है तो सबसे पहले जो शिव को मानने वाले हैं, देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्हें ज्ञान दो। जब बाप को जानेंगे, पारलौकिक बाप को याद करेंगे, तब विकर्मों का बोझा सिर से उतरेगा। बहुत बच्चे आश्रयवत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते माया के साथ तुम्हारी युद्ध है। माया आपको हिला ना सके, उसके लिए बाप को याद करते रहो। पारलौकिक बाप की याद से आप माया जीत बन जाते हो। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से आके पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना है और विकारों पर विजयी बनना है। सच्ची प्रीत रख, पक्का पांडव बनना है। नई दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। क्वेश्चन है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता और क्यों? सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को ना जाने के कारण निधन के बन गए। गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ घड़ी घड़ी बताना पड़े क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता मन मनाभव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते ओम माना भगवान। बाबा कहते ओम अर्थात मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। परम पिता परमात्मा कहते ओम मैं भी आत्मा हूं, परम धाम में रहने वाला हूं। तुम आत्माएं जन्म पुनर्जन्म के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूं। हाँ, मैं साकार में आता हूं जरूर, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत का सार समझाने के लिए। कोई और ये सार समझा ना सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज दे। बाबा कहते पूरी दुनिया में भटकना चाहिए, कोई ऐसा है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज दे। परम पिता परमात्मा के बगैर सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का राज कोई बता ना सके, कोई राजयोग सिखा ना सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन पे रहम करो, पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 जन्म लिए, वो अच्छी रीति समझेंगे। जो देवी देवता धर्म के हैं वो अच्छी रीति समझेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले ना सके, ये सुनेंगे भी वो जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। बाबा कहते पूछना चाहिए, परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाले हैं, उनको दैवी राजधानी थी, उनमें सब दैवी गुण थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए, तो कोशिश कर
पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो शिव के पुजारी हों उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब उनकी जयंती मनाते हैं। वो परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा ना सके। शिव ही आकर राजयोग सिखाते हैं और कोई सिखा ना सके। श्री कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता, जबकि सबका सदगति दाता बाप एक ही है। वो ज्ञान सागर होने के कारण सबका शिक्षक है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाबा कहते मुझे ज्ञान सागर चैतन्य बीज रूप कहते हैं। ये जो उल्टा झाड़ है उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा, इसलिए मुझे ज्ञान सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वो शास्त्र सुनाने वाले कहते कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वो हो नहीं सकता। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, उसकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं, गीता धर्म शास्त्र है। उससे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि ये भी समझने की बातें हैं। बाबा आकर सत्य गीता ज्ञान देते हैं, उसका सार समझाते हैं। निराकार परमात्मा कहते कि इस समय में आकर तुम्हें सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता का रहस्य समझाता हूं। भारत ही स्वर्ग था, ऊंच से ऊंच था। परम पिता परमात्मा शिव का ये बर्थ प्लेस है, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती। जरूर पतित दुनिया में आया होगा, पुकारते भी सब हैं पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया। जो पावन स्वर्गवासी थे वो अब नरकवासी पतित बन गए। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। नर नारी में 5 विकार हैं। सत्युग में 5 विकार थे नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं तो पुकारते हैं आओ आकर हमें पावन बनाओ। सत्युग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो रावण राज्य है, सब विकारी हैं। बाबा कहते काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है। अब इस पर जीत पाकर पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए, सबसे तमो प्रधान बन गई। आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, फिर कापर एज। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी नीचे उतरते आए। भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं। फिर रावण क्या करता है? नरक बनाता है। ये ड्रामा बना हुआ है। अब बाबा समझाते ज्ञान सागर शिव बाबा है, ऊंचे से ऊंचा शिव है, सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती, वो है बेहद का बाप। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए भगवान एक है, उस निराकार को ही कहा जाता। उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है, सब तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन से तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को समझाता हूं। अब तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर शिव ठहरा। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं दिखाते, ब्राह्मण तो है विकारी, फिर देवताओं से उत्तम कैसे ठहरे? बाबा समझाते, वो गाते ब्राह्मण देवी देवताए नमः। एक्यूरेट कोई जानते नहीं कि इनका राज्य कब था, स्वर्ग कहां से आया। अब तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे। गाते हैं कुछ भी समझते नहीं। ये भी दिखाते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई।
बरोबर अब वही पार्ट चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं, कहते 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाबा समझाते ये 3 सेनाएं भी हैं। गाया भी हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। परमात्मा से जिनकी बुद्धि विपरीत हो जाती है वो विनाश को पाते हैं। प्रीत बुद्धि विजयंती, जिनकी प्रीत है उनकी जीत है। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ। बाकी कोई बाप को जानते नहीं तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना। विनाश काल तो है ही, जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते तुम पवित्र बनोगे तो नई दुनिया के मालिक बनोगे। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं, कहते हम तो पतित हैं। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। अपने को कहते हम विकारी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाबा को याद करने बगैर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में दुनिया में शांति हो, परंतु वो तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है विकारी, वो शांति कैसे स्थापन कर सकते। घर घर में झगड़ा है। बाप को न जाने के कारण बिल्कुल निधन के बन गए। सत्युग में पवित्रता सुख शांति थी, अब पवित्रता सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं और कोई कर ना सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे, अब पतित हैं, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते पारलौकिक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता, पारलौकिक बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। ये समझने की बातें हैं। ये कोई सत्संग नहीं, वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। तुम्हें खुशी होती है बाबा हमें स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वो ही अब भी बनेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन नहीं सकते, ये समझने की बातें हैं। अब तो भारत में कोई कला नहीं रही, किसी को पता नहीं पड़ता। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने अब जगाया, तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। सिवाय बाप के और कोई भी बना ना सके। स्वर्ग कहा जाता सतयुग को, नरक कहा जाता कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, इसलिए चलते चलते हार खा लेते, फिर की कमाई चट हो जाती, बड़े जोर से चोट लगती है। आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। बहुत आश्चर्य से ज्ञान सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, फिर बाबा को छोड़ के चले जाते। भले साक्षात्कार भी करते हैं। साक्षात्कार में माया की प्रवेशता बहुत होती है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते, ये भी ऐसे है। योग में माया विघन डालती है। मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। राजयोग की बहुत महिमा है, भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, एक बाप से सच्ची प्रीत रख। सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। काम महाशत्रु है जो आदि मध्य दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है।
याद से विकारों की खाद निकाल, गोल्डन ईस्ट बनना है। वरदान है, मर जीवा जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मर जीवा जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को समाप्त कर परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवा जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण करके चलेंगे तो बंधन में कभी तंग नहीं होंगे। सेवा में सबके भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। जब इसको वैरायटी समझ के चलेंगे कभी तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा, अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा की बजाय रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी परोपकारी गाए जाएंगे। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा, अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा की बजाय रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। स्लोगन है, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग आया तो ये भी अल्पकाल का वैराग है, सदा काल के वैरागी बनो। किसी परिस्थिति के कारण आया वैराग, ये भी अल्पकाल का ही वैराग कहा जाएगा। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एकर स्थिति का अनुभव करो। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या माया का वार नहीं, खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे। अवस्था एक रस रहेगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। माया का काम है आना, आपका काम है विजयी बनना। कितने भी विघ्न आए, विघ्न खेल है। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या माया का वार नहीं, खेल के समान अनुभव हो। खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एक रस रहेगी। अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी, हलचल में भी आ जाएंगे। माया का काम है आना, आपका काम है विजयी बनना। आज हम सब इस स्मृति में रहेंगे, मैं अचल अडोल आत्मा हूं, विघ्न खेल है। हर विघ्न मजबूत बनाने आता है, परिपक्व बनाने आता है। विघ्नों का काम है आना, मेरा काम है विजयी बनना। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, अचल अडोल आत्मा हूं। विघ्न खेल है। विघ्नों को देखकर ना तो डरना है ना घबराना है। विजय की स्मृति से माया जीत बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अचल अडोल बनाने के लिए शुक्रिया, मरजीवा बनाने के लिए शुक्रिया, कर्म बंधन से मुक्त होने की विधि सिखाने के लिए शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।